तो इससे पहले वाला वीडियो पता नहीं कि कोई एरर आया जिस वजह से उतना ही रिकॉर्ड हो पाया है। तो अभी नया वीडियो तो शायद 2 पार्ट में ही डालना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं अब, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं। ठीक है, मर्ज कर सकते हैं पर 1 घंटे की वीडियो फिर ये 2-3 मिनट का और ही है, तो हो सकता है तो मैं मर्ज करके भी कर दूंगा, पर नहीं होगा तो आप देख लेना। ठीक है। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड हमें एस के टर्म में दे रखी है, यानी साइड इंटू साइड हो जाएगा एस स्क्वायर। एक मिनट, हाँ, एरिया थोड़ी ना इक्वल है, पेरीमीटर इक्वल है। पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का? 4s। एस क्या है? साइड है। हमें बता रखा है कि क्वेश्चन में आपको जो स्क्वायर की साइड वो एस के टर्म में लिखनी है और सर्कल की रेडियस आर के टर्म में लिखनी है। और क्वेश्चन बता रखा है कि पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, है ना। यहाँ से जब मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा? 2s डिवाइड बाय पाई आर। 2s को मैंने इधर भेजा और 2 से 4 का डिवाइड कर दिया, 2 बचा, तो आर हमारा निकल चुका है। अब आर निकल गया तो हम सर्कल का एरिया भी निकाल सकते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है हमारा? 2s पाई का होल स्क्वायर। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो पाई 2 2 जा 4 एस स्क्वायर, नीचे पाई स्क्वायर, पाई से एक पाई गया, बचा हमारा 4s स्क्वायर डिवाइड बाय पाई। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है। क्या था इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन बता रहा था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना था? 4 इंटू साइड। 4 साइड होती है ना, और साइड हमें रिप्रेजेंट करनी है एस से, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। हमें रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करना था। जब इसको सोल्व करा, यहाँ से आर निकालनी थी। आर क्यों निकालनी थी? क्योंकि हमें क्वेश्चन में एरिया निकालना था, और एरिया निकालने के रेडियस हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाली और आर को एरिया में पुट कर दिया, तो पुट करने पर हमें ये एरिया की वैल्यू निकल गई। कितने? ये 4s² डिवाइड बाय पाई। सर 4 क्वेश्चन और है बस। ठीक है, 77 वाला कर दिया था, 78 वाला करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या मानते हैं? यहाँ से एक रेक्टेंगल मानते हैं। देखो, ये एम से एक रेक्टेंगल मानते हैं। ठीक है, तो इसकी ये तो बन गया रेक्टेंगल, और ये बन गया है ट्राइंगल। रेक्टेंगल की साइड कितनी है? इसका हाइट तो बन गई 4.5 और बेस बन गया 8। तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल की जब हम एरिया निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। इस आंसर में हमें यही पूछा, इन द डायग्राम ऑफ JKL and LMN are straight line perpendicular to each other, M is the midpoint of LN। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? 8 इंटू 4.5। जब मैं इसको करूंगा तो 9, ये हमारा बनेगा 18। ठीक है, 4.99, ठीक है, 18 ही बनेगा। और जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का कितना बनेगा? 8 5 जब 40, 0 4, 8 4 या 32, 36 बनेगा, सॉरी 36। ट्राइंगल का कितना? 1/2 इंटू हाइट कितनी है? 4.5, 4.5, और बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा? 2 4 जा 8, ये हमारा बनेगा 18। जब इन दोनों को प्लस करूंगा तो 36 प्लस 18 कितना होगा? 54। तो हमारा ऑप्शन 54 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 79। What will be the least number which when double will be exactly divisible by 12 18 21 13? मतलब इसमें पूछा गया है कि 12 18 21 और 30 का मतलब नंबर क्या होगा जिसका डबल करने पर इन सभी से वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले। एलसीएम लेंगे
2 6 9 21 15 3 3 3 7 5 3 1 1 7 15 है, सॉरी, अच्छा 3 से कर दिया था ना। अब आएगा 5 1 1 7 1 7 1 1 1 1। अब जब एलसीएम लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ऐसा लेंगे तो कितना होगा 6 6 3 या 18 18 5 या 90 और 97 या 63 यानी 630। 6 18 90 97 63 होता है तो 630। ठीक है, अब हमें पूछा है कि इसका जब 630 है, 630 यानी मतलब डबल करने पे मतलब 630 है। 630 की टेबल में जितने भी सारे वो आएंगे, क्या कहते हैं, 630 की टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो इन सभी से डिवाइड होगी। तो 630 का जब हम डबल करेंगे तो 1260 होगा, क्योंकि ऑप्शन में है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 80 का है, क्या पूछा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल एंड 2 चेयर इज 745। 3 टेबल प्लस 2 चेयर कितना है, 745। ठीक है, और टेबल की रेट हमें बता रखी है 165। तो इसको हम यहाँ पुट कर देते तो चेयर की रेट निकल जाएगी 3 इंटू 165 प्लस 2c इक्वल्स टू 745। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 19, 3 1 जा 3 4 प्लस 2c 745। 2c 745 माइनस 495। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये 740 में से 740 माइनस 90 850, 850 माइनस 400 450। और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 225, यानी चेयर की प्राइस कितनी है 225। नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है 225, तो कहाँ मिस्टेक करी है अपन ने, मेरे ख्याल से 745, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 19, 3 जा 4। ठीक है, यहाँ जाएगा तो ये जो आएगा ना, जब 740 में से 90 गया तो कितना बचेगा 650, 650 7 250, यहाँ 250 होगा, 250 होगा और इससे डिवाइड करना 125, यानी चेयर की प्राइस कितनी आ गई है 125। तो इसको देख लो अच्छे से, ठीक है, समझना, करने की कोशिश करना। तो इसके साथ आज का सेशन यही कंप्लीट होता है, बाकी ये वीडियो और आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।